सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और जितना भी देवी और देवताओं हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और सभी गुरु भाई और गुरु बहन के भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। और सबके लिए दया मांगती हूँ कि हे शिव, सब पर दया करिए प्रभु, सब पर कृपा करिए। तो दोस्तों, आज हम एक जितिया की कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, कथा बहुत अच्छा है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और अगर कोई मेरा चैनल में नया कोई देख रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और फिर बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएंगे और डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुँचेगा। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम कथा शुरू करने जा रहे हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण का 5 गो बेटी थी। 5 गो बेटी के लिए वो भीख मांग के जो चावल आटा लाते थे ब्राह्मण, वही खिलाते थे। तो एक दिन ब्राह्मण चावल आटा मांग के लाए। उसका 5 बेटी मिल के बनाई और अपने खाई, और आधा में अपने माता और पिता को लोग दे दिए खाने के लिए। एक दिन ब्राह्मण बोले ब्राह्मणी से कि देखो, आधा में दे देना बेटी सबको खाने के लिए, और आधा में हम लोग अपने से बना के खा लेंगे। जब ब्राह्मण ये बात ब्राह्मणी से बोल रहे थे, तब उनका छोटी बेटी सब सुन रही थी। तो ब्राह्मण जैसे चावल आटा मांग के लाए, तो आधा में बेटी सबको दे दिए बना के खाने के लिए, और आधा में अपने इन लोग रख लिए। तब सब बेटी सब जब गई बना उना के खा के जब गई सोने के लिए, तब 5 बेटी में कुछ न कुछ बर्तन अपने पास लेके गई। कोई चकला बेलना लेके गई, कोई कढ़ाई लेके गई, कोई और सामान, मतलब 5 बहन में कुछ न कुछ बर्तन अपने पास लेके गई सोने के लिए। जब ब्राह्मण ने उठी कि बेटी सब सो गई है, अब हम अपने से बना के हम लोग खाते हैं, तब देखती है कि किचन में बर्तन है ये नहीं है। चूल्हा का सामान जो चकला बेलना तावा था वो कुछ भी नहीं था। वो बेटी सब अपने पास ले गई थी। तब जब लेके गई वहाँ, तो जब ब्राह्मणी पहुँची बेटी सब के पास, पूछती है, हाँ बेटी, चकला बेलना तू कहाँ रखी है? तो एक बेटी बोलती है, मेरा पास है माँ, चकला बेलना हम लेके सोए हैं। एक बेटी जब पूछने जाती है कि तावा कहाँ रखी है बेटी, तो वो बेटी बोलती है, मेरे पास है माँ। किसी बेटी को पूछने जाती है तो बोलती कढ़ाई कहाँ है, तो बेटी बोलती है, मेरे पास है। इस तरह के सब बेटी 5 बेटी बताई कि हम लोग अपने पास बर्तन लेके सोए हैं। और 5 बेटी फिर जो वो चावल आटा था बना के रोटी और खा पी के, और आधा फिर अपने माता पिता को दे दी और खा पी के सो गई। सुबह हुआ तो ब्राह्मण 5 बेटी को बुलाए और बोलते हैं बड़ी बेटी को, जो बोलो तुम लोग किसका राज के खाती है? तो 5 बेटी में 3 बेटी जो थी, वो तीनों बेटी बोली कि पिताजी, हम आपको राज का खाते हैं। और ये 2 बेटी थी, इसको जब पूछा गया, दोनों बेटी बोली, पीछे वाली जो 2 गो थी वो सब बोली कि हम पिताजी, हम लोग अपना राज के खाते हैं। तो ये सुन के ब्राह्मण को बहुत बुरा लगा। ब्राह्मण बोले कि एक तो हम मांग के लाते हैं, खिलाते हैं, और ये दोनों बोल रही है हम अपना राज को खाते हैं। सुबह हुआ, ब्राह्मण बोले बेटी से, जो बोली थी कि अपना राज में खाते हैं, वो दोनों बेटी से बोले कि चलो बेटी, बहुत दिन हो गया है मामा घर जाने से, चलो मामा घर पहुंचा देते हैं, कुछ दिन मामा घर में रहेगी। और ब्राह्मण ले गए दोनों बेटी को जंगल, और जंगल में ले गए और पेड़ के नीचे बैठा दिए। और ब्राह्मण बोलते हैं कि बेटी, तुम लोग यहाँ बैठना, बहुत कस के प्यास लगा है, तो हम जा रहे हैं पानी लाने के लिए। और वो ब्राह्मण वहाँ से लौट आए और अपना घर आ गए। पत्नी पूछी कि पहुँचा दिए मामा घर? हाँ, मामा घर में पहुँचा दिए। ब्राह्मण नहीं बोले ब्राह्मणी से कि उन लोग को हम जंगल में छोड़ के आए हैं। रात हो गया
पानी आने लगा, अंधड़ आने लगा, पूरा बिजली कड़कने लगा। दोनों बहन वहाँ पर ही डर डर से थी, बहुत डर रही थी। उसी वक्त वहाँ 2 बंदर आया और 2 बंदर आया। बंदर से भी दोनों बहन डरने लगी कि लो अब हम लोग कहाँ जाएंगे, बंदर भी आ गया सामने, अब हम लोग को ही मारेगा, क्या करेगा। दोनों बहन पूरा डरने लगी। तो बंदर दोनों पूछता है कि डरो मत, डरो मत, तो तुम लोग कहाँ से आई है, इतना रात होने लगा, यहाँ कहाँ से आई है, यहाँ है जंगल के बीच में, रात होने लगा। तब दोनों बहन बोलती है कि मेरे पिताजी गए हैं पानी लाने के लिए, अभी आएंगे। तो बंदर कहता है अच्छा कोई बात नहीं, से चलो चलो, पानी आ रहा है, रात भी हो गया है, चलो चलो वहाँ हम लोग जहाँ रहते हैं जौन बिल में, वहाँ चलो चलो रहो, बच जाओ, किसी तरह वहाँ बचेगी, आराम से रहेगी, चलो मेरा पास। वो दोनों बहन बंदर के बात सुन के और उन लोग को आके बिल में घुस गई। तो बिल के अंदर देखती है तो बहुत बड़ा स्वर्ण महल है वहाँ, और इन लोग के घर में हर कुछ में भरा पूरा है, सोना चांदी हीरा मोती पूरा है, धन संपत्ति इन लोग को अंदर में, दोनों बंदर का। तब दोनों बहन पूछती है कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, आप लोग को घर इतना विशाल घर है, सोना का महल है, आप लोग हैं कौन। दोनों जो बंदर था उन लोग बता रहा है कि हम लोग राजकुमार थे, हम लोग को कोई ब्राह्मण हम लोग को श्राप दे दिया था, उनका श्राप के वजह से हम लोग बंदर बन गए हैं, और कुछ दिन के बाद जो हम लोग महल था वो महल हम लोग के ज़मीन के अंदर धंस गया है। तब ये दोनों बहन थी पूछी तो आप लोग इस श्राप से मुक्ति कब मिलेगा आप लोग को। तब बंदर बताता है, दोनों बंदर, कि हम लोग को मुक्ति तभी मिल सकता है जो ब्राह्मण जो हम लोग को श्राप दिए थे वो बोले थे कि जो 12 साल से जितिया के व्रत की होगी उसी से तुम लोग को शादी होगा, तब तुम लोग को ये मिट जाएगा श्राप और तुम लोग अपना रूप में फिर आ जाइएगा। तो हम लोग को वैसा कोई मिलेगी तब तो शादी करेंगे ना, 12 साल से जो जितिया के व्रत की होगी व्रत। तो सब दोनों ने बोली ठीक है, तो हम लोग तो जितिया के व्रत करते हैं, तो चलिए हम ही लोग से शादी कर लीजिए। और सब दोनों बहन और दोनों बंदर को सब दोनों शादी कर लिया वहाँ। और जब शादी कर लिया दोनों, तो दोनों राजकुमार हो गया, बंदर राजकुमार हो गया, तो दोनों बहन राजकुमारी बन के रानी बन के रहने लगी, बंदर राजा बन गया, वो राजा जैसा रहने लगा। कुछ दिन बीता, फिर जितिया व्रत, जैसे ही जितिया का त्यौहार आया, फिर से वो दोनों जो बहन थी, दोनों बहन फिर जितिया का त्यौहार की, और पारन दिन जैसे अपना व्रत पूरा हुआ उन लोग को, तैसे वो जो महल था उन लोग को ज़मीन के नीचे धंसा हुआ, वो महल भी ज़मीन के ऊपर आ गया, ज़मीन के ऊपर आ गया। फिर दोनों बहन अपना व्रत पूरा की, पारन के दिन जो था नियम अपना की, और सब दोनों बहन रहने लगी रानी जैसा, और दोनों बंदर भी राजा जैसा रहने लगा, अख सुख शांति से, जितवाहन बाबा के कृपा से, और सब खुशी से रहने लगा। तो कुछ दिन बीता तो ब्राह्मणी कहती है ब्राह्मण से कि 2 साल हो गया, बेटी सबको मामा घर पहुंचा दिए हैं, तो अब जाइए देखने के लिए, देख के आइए, उन्हें नहीं तो उन लोग को, दोनों बहन को ले आइए। ब्राह्मणी को तो बताए नहीं थे कि हम जंगल में छोड़े हैं। तो ब्राह्मण बोले ठीक है, सुबह चलते हैं, चलेंगे। सुबह हुआ, ब्राह्मण जब जहाँ छोड़े थे जंगल में ले जाके, उस जंगल में गए, और वहाँ जाके देखते हैं तो बहुत बड़ा महल है। जो ब्राह्मण थे देखते हैं कि बहुत बड़ा महल है। तो किसी से पूछें कि यहाँ पहले जंगल रहा करता था, महल हो गया है, क्या बात है। तो वहाँ जो आदमी था जिसे पूछे, वो बोलते हैं कि देखिए यहाँ 2 गो लड़की रहती थी, वो जितवाहन के बाबा से उन लोग को जितवाहन बाबा आशीर्वाद दिए कि दोनों को शादी भी हो गया राजकुमार से, और दोनों खुशी से यहीं स्वर्ण महल में रहने लगी। तो ब्राह्मण को सुन के बहुत खुशी लगा,
कि होगी न होगी, वो मेरे बेटी सब होगी। उसी क्षण दोनों बेटी भी देख ली अपने पिताजी को और दौड़ के दोनों बेटी आई अपने पिताजी के पास और खूब दोनों बहन आदर सम्मान करने लगी। और उसके पिताजी बोले कि बेटी तुम लोग जीत गई, तुम लोग जितवाहन बाबा तुम लोग को जिता दिए, तुम लोग खुश रहो बेटी, खुश रहो। तो है जितवाहन बाबा, सबका इसी तरह खुशी कर रखिए, सबका बेटी को खुश दीजिए बाबा, सबको शांति रखिए। जो भी जाने अनजाने में गलती होगा तो माफ़ कर दीजिएगा जितवाहन बाबा, माफ़ कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज का कथा मेरा यहीं रहता है। उम्मीद करती हूँ कि सुन के आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।